आप कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम निकालने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का सॉल्यूशन। उसकी एक बड़ी आसान सी ट्रिक होती है। जैसे आप देखें, कई बार आपने याद किया होगा कि अंडर रूट 9 का मान 3 होता है, अंडर रूट 9 का मान 3 होता है, अंडर रूट 25 का मान 5 होता है, अंडर रूट का 25 का मान 5 होता है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर होते ही हैं, इसीलिए इन्हें बाहर निकाल सकते हैं। अंडर रूट से जैसे अंडर रूट 25 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 25 बराबर यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट 5 गुणे 5 बराबर 5। ये जो जोड़े बन जाते हैं और ये जोड़े में से अंडर रूट हट जाता है। यहाँ पे जोड़ा बन गया तो एक जोड़ा यहाँ उतार लेते हैं, 5 आता है। लेकिन अंडर रूट 13 का क्या होगा, तो चलिए इसी के बारे में एक ट्रिक लेकर आए हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को कैसे रूट से बाहर कर सकते हैं। तो रूट 13 का स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं। अंडर रूट 13 सबसे पहले यह सोचेंगे इसके आसपास कौन सा ऐसा नंबर है। एक तो रूट यहाँ पे 9 आता है, 9 और अंडर रूट 9 प्लस यहाँ पे हम लिखते हैं 4। अगर 9 में 4 जोड़ते हैं तो 9 4 13 होता है। तो ये अंडर रूट 9 4 13 अंडर रूट 13 हो जाता है। लेकिन यह इससे रूट का नहीं, लगभग, लेकिन ट्रिक से लिखने का तरीका है। ट्रिक से अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस अंडर रूट 9 को बाहर निकाल लेना है। अंडर रूट 9 को बाहर अगर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 3 त्रिको 9। अब आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है जिसका 3 का जो आगे 3 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 4 है, वैसा का वैसा ही है, 3 प्लस 4। अंडर रूट 9 को बाहर निकालने पर 3 आता है और प्लस 4, तो 9 4 13 होता है। अब 9 4 13। अब आपको ध्यान रखना है कि एक स्टेप है, जो आगे नंबर आया है उसका डबल आपको सेकंड वाले में भाग देना है। तो यहाँ पे सेकंड वाले में भाग देना है। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 4, और यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या होता है 6, तो यहाँ पे हमने 6 रख दिया, तो यहाँ 6 आया। अब इसके बाद पहले पक्ष का दूसरे पक्ष में भाग देते हैं, यानी कि पहले पक्ष का दूसरे पक्ष में भाग देते हैं। जैसे 3 है, 3 दूनी 6, 6 को भाग देना है, सिंपल हो गया है। जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे गुणे 4/6, यहाँ पे हमने 1 रखा। तो यहाँ पे जब 1 रखा तो 6 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 1 का 6 में हमने भाग दिया, तो 1 छक्के 6, 6 त्रिक 18, और यहाँ पे प्लस 6 एकम 6, 1 मरते हो जाता है, 1 चौको 4 बराबर 18 4 22, 18 4 22, 22/6। अब इसको हम 6 एकम 6 और 6 त्रिक 18। अब इसके बाद 18 4 22, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 8 6 एकम 6 और 6 त्रिक 18 4 22 और 0 बढ़ाएंगे, 6 6 36 और 6 6 36। इतना ध्यान रखना कि दशमलव के 2 अंक तक हम ले जाते हैं,
और आगे नहीं ले जाते हैं। तो आपको आंसर यहाँ पे अंडर रूट 13 का आंसर है 3.66। ये आंसर आता है इसका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो चलिए आप इस ट्रिक से सीख गए होंगे, तो जल्दी से इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। दूसरे सवाल लेकर दोस्तों, अंडर रूट 18 का मान निकालना है। अंडर रूट 18 का मान निकालना है तो हमारी ट्रिक क्या कहती है कि अंडर रूट 18 के आसपास का नंबर देखना है। 18 के आसपास का नंबर देखना है, देखा जाए तो जो कि पूरा स्क्वायर हो, जो कि पूरा स्क्वायर हो। अब आपको जो कि पूरा स्क्वायर हो, यहाँ पे अंडर रूट 18 का यहाँ पे देखते हैं कि 18, तो यहाँ 18 के आसपास एक नंबर है। 18 के अंडर रूट 18 के आसपास एक नंबर है जो रूट 6 प्लस 6 में 6 दूनी 6 छंग 36, वो 6 अंडर रूट 6 आया। ठीक है, अंडर रूट 16 है, सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दी थी। यहाँ पे अंडर रूट 16 प्लस 2, 16 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। 16 में कितना जोड़ दें कि 18 आ जाए, 16 में 2 जोड़ दिया 18 आ गया। तो अंडर रूट 16 प्लस 2 यहाँ पे को जोड़ दिया। जो रूट 16 का बाहर निकाल अंडर रूट 16 को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 4 आया। 4 प्लस यहाँ पे ये 2 है तो 2 बटे यहाँ पे 4 का दोगुना क्या होता है, 4 दूनी 8 आया। यहाँ पे जब 8 आया तो इसको हम अब एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 8 1 का एलसीएम लिया, कितना आएगा दोस्तों 8 आएगा। 1 का 8 में भाग दिया, 1 अट्ठे 8, अब 8 का 4 में गुणा किया, 8 चौक 32 दोस्तों, प्लस यहाँ पे 8 का 8 में भाग दिया 1 मरतबे और यहाँ पे 2 आया। अब इसको 32 2 34 होता है दोस्तों। यहाँ पे 34 बटे 8 आया। 34 बटे 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32, दशमलव लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे, और 8 चौक 32, 32 2 34, 0 बढ़ाएंगे 20 बना, 8 दूनी 16, 16 4 20, 4 आया उतारेंगे 0, 40 बना 8 पन 40, 4.25, 4.25। यहाँ पे अंडर रूट 18 बराबर इसका मान आएगा 4.25 दोस्तों, यही आंसर इसका आता है। तो दोस्तों कैसी लगी ट्रिक वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके वीडियो देखने के लिए।